आपण पाहत आहात राजा न्यूज चॅनल। आपण पाहता ग्राहक राजा न्यूज चॅनल। आज आपण हर्ष भार्गव पटेल, नगरसेवक प्रभाग क्रमांक 55, त्यांच्या हद्दीतील सिद्धार्थ रुग्णालय या संदर्भात माहिती जाणून घेण्यासाठी इकडे आलो आहोत। आणि दिलेल्या माहितीनुसार मी त्यांना प्रश्न केला होता की आपण ग्राहक राजाला वेळ देत नाही, तर तत्परतेने त्यांनी ग्राहक राजास लगेच मेसेज केला व सांगितलं की लगेच तुम्ही मुलाखतीसाठी येऊ शकता आणि पाहिजे ती माहिती सिद्धार्थ हॉस्पिटल संदर्भात ती मी माझ्याकडे जी उपलब्ध आहे ती माहिती देतो। तर आज आपण ही माहिती घेण्यासाठी आलो आहोत। आज आपण पाहून घेऊ की त्यांच्याकडे काय माहिती साल मेरे जीतने के बाद मैं 2017 में जब जीता था तो हम लोग ने 2017-18 में काम करवाया था, फिर भी लीकेज, स्ट्रक्चरल लीकेज होता था। तो जब हम लोग ने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट करवाया स्ट्रक्चरल ऑडिट का, तब पता चला कि उसके नीचे के फाउंडेशंस और उसके बीम्स और कॉलम्स वीक हो चुके। अभी एक जगह पे ये एक हॉस्पिटल है तो लोगों की जान का जोखिम ज्यादा रहता है, क्योंकि जब कोई आता है, अगर आज ऑपरेशन थिएटर में कुछ 19-20 हो जाता है तो रिस्क कंसिडरेबली बढ़ जाती है। तो उस हिसाब से हम लोग ने डिसीजन लिया था कि हम एक नया हॉस्पिटल बनाते हैं, क्योंकि काफी टाइम से एक गोरेगांव में स्पेशली वेस्ट साइड पे आप देखोगे तो सारी सुविधा उपलब्ध हुई, वैसी हॉस्पिटल थी नहीं। तो हमने एक प्रपोजल डाला कि अगर हमको इसको नया बनाना है, क्योंकि इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिपेयर जब आया था तो कुछ 8 या 9 करोड़ रुपए के ऊपर आ रहा था। तो आप सब जानते हो कि एमसीजीएम 8-9 करोड़ से चालू करती है, खत्म कहाँ पे होता है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है कि वो अधिकारी कैसे काम करते हैं, आप सबको पता है। तो तभी मैंने अपना फुट डाउन किया था और मैंने बोला था कि अगर आप लोग 8-9 करोड़ रुपया सिर्फ प्लास्टरिंग और उसमें खर्चा करोगे, उससे बेटर है कि इसको आप पूरा नया बनाओ, क्योंकि ऐसे भी वो हॉस्पिटल बंद करके 8-9 महीना 12 महीना बंद करके पूरा नया बना प्लास्टरिंग करना था। तो तब मैंने उनको बोला कि भाई आप पूरा नया बनाओ, और जैसे कूपर हॉस्पिटल नहीं बनी है, जैसे भगवती हॉस्पिटल बनी है, ट्रॉमा बनी है, आप उसको मल्टी स्पेशलिटी कीजिए, जिसके कारण बाकी सब सुविधा भी उपलब्ध हो गोरेगांव के लिए, और गोरेगांव वालों को यहाँ से ऊपर तक या यहाँ से शताब्दी या ट्रॉमा सेंटर तक ना जाना पड़े। क्योंकि अगर आप देखोगे तो 8-9 करोड़ कम अमाउंट नहीं रहता है। ये बिल्डिंग बनी थी कुछ साल पहले, मेरे को जो जानकारी है उस हिसाब से ये बिल्डिंग कुछ 20 साल पुरानी है, लेकिन इसके फाउंडेशन हमने अपने नाले पे रखा था, नाला से इसका स्ट्रक्चर हुआ था। तो उसके कारण ये ऑब्वियस है कि इस पे मैं कोई आलोचना नहीं करूंगा कि एक गिवन है कि नाले पे फाउंडेशन होने के कारण वो डिटोरिएट जल्दी होता है बाकी सब बिल्डिंग के हिसाब से। तो काफी सारे लोगों ने उस टाइम पे इल्जाम भी लगाया था, मैं भी एक था कि भाई ये बिल्डिंग 20 साल 25 साल में क्यों टूट गई। लेकिन जब हम लोग ने डीप गए, जब हम लोग ने खोदा, मैंने खुद साइट विजिट किया, ऑन साइट जाके जब देखा, और जब देखा कि ये भाई इनके काफी सारे फाउंडेशन नाले के आसपास आ रहे थे, उसके कारण भी बिल्डिंग जल्दी से डिटोरिएट होती है। फिर हम लोग ने एक प्लान बनाया, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया। हमारी आमदार, स्थानिक आमदार और उस टाइम की राज्य मंत्री विद्या ठाकुर जी, उनके नेतृत्व में हमने एक कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग ली थी, जहां पे डिसीजन लिया गया था कि इसको जल्द से जल्द इसका नया प्लान प्रपोजल बनना चाहिए, और अगस्त और सितंबर 2019 तक इसका पूरा प्लान तैयार हो जाना चाहिए, जिसके कारण ये 8-10 साल नहीं 2-3 साल के अंदर लोगों को इसकी सुविधा उपलब्ध हो सके। वो मीटिंग बहुत अच्छी रही थी, कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छा ऑर्डर निकाला था उस टाइम पे। उसके बाद हम लोग ने इसका प्लानिंग किया, हम सब नगर सेवकों ने, और मैंने स्पेशली स्थानिक नगर सेवक होते हुए मैंने काफी सारे चीज ऐड करने का, इसमें प्रोविजंस करने के लिए बोला था। तो म्यूनिसिपल आर्किटेक्ट और HIC वालों ने उसको इनकॉर्पोरेट किया है। हम NICU की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, OPD की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी सब ला रहे हैं। एक हमको कैंसर के लिए जगह कम पड़ रही थी, नहीं तो हमारा पहला प्लान था, हमने 1-1.5 महीना मेरे ख्याल से ये लोग ने कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटी बनाने के लिए भी प्लान एडजस्ट करने की ट्राई की थी, लेकिन वो जगह के कंस्ट्रेंट के कारण नहीं बन पा रहा था।
तो काफी सारी चीजें हमने जितनी हो सकती थी पॉसिबल हम लोग ने इसमें इनकॉर्पोरेट की है। और 2 टावर्स बना के, और साथ में जैसे आप कूपर हॉस्पिटल या कोई बड़ी हॉस्पिटल देखते हो कि उनके रेसिडेंट डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स के लिए उनके घर और उनके लिविंग क्वार्टर्स भी बनाना चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट में सारी चीजें हम लोग ने इनकॉर्पोरेट की है। प्लस नाला नीचे से हमको फ्री मिले, क्योंकि आप जानते हो कि ये एक पर्टिकुलर लो लाइन स्पॉट पे है, जिसके कारण नाला ब्लॉक होने के कारण आजू बाजू के परिसर को भी पानी भर जाता है, 1.5-2 फुट तक पानी भर जाता है। तो ये नाला ब्लॉक ना रहे, उसका ध्यान रखते हुए नई डिजाइन बनाई है कि 2 टावर्स आएंगे, उसको इंटरकनेक्ट करेंगे, जिसके कारण बीच से नाला भी, सफाई भी हमारा क्लियर हो सकेगा। डॉक्टर्स का भी हम लोग ने रहने की व्यवस्था की है। और हाल फिलहाल जितने फैसिलिटीज अवेलेबल थी यहाँ पे, उससे हमने ट्राई की है, एफर्ट्स डाली है कि मैक्सिमम फैसिलिटीज हम लोग इधर प्रोवाइड कर सके नए हॉस्पिटल में, जिसके कारण गोरेगांव की आम जनता को कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। सर, मल्टी स्पेशलिस्ट, इसका लोगों को जरा अर्थ समझा दीजिए। मल्टी स्पेशलिटी में कैसे होता है सर कि जैसे ऑर्थोपेडिक होता है, आपका हड्डी पे कुछ चोट लगी है, उसकी सर्जरी करनी है तो वो हो सकता है। एनआईसीयू बच्चे लोग के लिए जो आईसीयू होता है, गायनेक का भी हम लोग ने फैसिलिटी किया है डिलीवरी के लिए फीमेल्स का। फिर आपका न्यूरो सर्जरी के लिए किया है कि आप लोगों को जो ब्रेन्स की कार्डियक सर्जरी के लिए किया है। तो सारी चीजें, यानी आपके हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चे लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए जो स्पेशल प्रोविजंस करनी पड़ती है, मैटरनिटी होम के प्रोविजंस किए हैं हमने। तो वो सारी चीजें हमको सिद्धार्थ हॉस्पिटल में उपलब्ध हुई। उसके लिए हमें कोई दूसरी हॉस्पिटल पे जाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कोई कोई हॉस्पिटल में कोई कोई ट्रीटमेंट मिलती है, कोई नहीं मिलती है। तो आम पब्लिक को बहुत तकलीफ होती है कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भागना, दूसरे से तीसरे में जाना। तो हमने ट्राई कर रहे हैं कि भाई जितनी मैक्सिमम फैसिलिटीज हम लोग इधर क्रिएट कर सके, तो कोई भी पेशेंट को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो एक ही जगह पे, वन डोर पे सॉल्व हो सके, उनको उनका ट्रीटमेंट मिल सके। सर, आईसीयू का कितना मतलब ये है? हमने आईसीयू की बेड 48% बढ़ाई थी। जो अभी एग्जिस्टिंग आईसीयू बेड्स है उसमें हम लोग ने 48% इंक्रीमेंट की थी। उसके बाद हमारी जब लास्ट मीटिंग हुई थी तो हम लोग ने उसमें और इंक्रीमेंट करने को बोला है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आईसीयू की कैपेसिटी हम लोग डबल करें। तो क्या उससे क्या होता है कि आईसीयू में आने वाले लोगों को जो नहीं मिलने के कारण लोगों को यहाँ वहां जाना पड़ता था, तो वो कम हो। और हम लोग अभी नए डिजाइन अभी तक फाइनल नहीं हुए, लेकिन नए डिजाइन अभी कुछ ही दिनों में फाइनल होने वाले हैं, ऐसे हमको भी संकेत आया है म्यूनिसिपल आर्किटेक्ट के वहां से। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि उसको हम लोग डबल करें। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 थे तो उसको 200 बेड्स हम लोग आईसीयू के अवेलेबल करें। जितने भी एग्जिस्टिंग बेड्स थे उसका डबल करने की हम लोग ने कोशिश की है इसमें। अच्छा, गोरेगांव से कहा जाता है कि सिद्धार्थ हॉस्पिटल जो जगह पे है वो जगह पे नहीं बन के दूसरी जगह पे जाने वाला है, इसके बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं? अब ये अफवाह और रूमर्स पहले दिन से लोगों ने स्प्रेड कर दिया है। कोई लोगों ने बोला प्राइवेटाइजेशन किया है, कोई लोगों ने बोला शिफ्टिंग किया है। मैं आपके माध्यम से सबको एकदम क्लियर कहना चाहता हूं कि सिद्धार्थ हॉस्पिटल जहां है वहां पे ही बनने वाली है और वहां पे ही वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी आएगी। और जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है उससे कई गुना ज्यादा फैसिलिटीज के साथ यहीं पे ही बनेगी। इनफैक्ट हमने जब ये सिद्धार्थ हॉस्पिटल बंद किया तो हमको 2-3 महीना बंद करने में इसके लिए लग गया था, क्योंकि हमने ओपीडी भी, आपने देखा होगा सर, गार्डन एस्टेट बिल्डिंग है लिंक रोड पे, वहां पे ही ओपीडी यानी 500 मीटर के अंदर ही हमने इसका शिफ्टिंग किया था। ब्लड बैंक और डायलिसिस सेंटर भी हमने सीताराम पाटकर मार्ग महिंद्रा गार्डन्स के पीछे अपनी एम्यूनिटी बिल्डिंग थी वहां पे की है। हमने एक भी फैसिलिटी यहां से गोरेगांव के बाहर जाने नहीं दी थी, और वो जगह लेके उसको ऑपरेशनल करने के लिए हमको 2-3 महीना एक्स्ट्रा टाइम लग गया था। लेकिन उस टाइम पे काफी सारे लोगों ने इस पे राजनीति करते हुए काफी सारी चीजें बोली थी। मैं पब्लिक को इतना ही आश्वासन करना चाहता हूं कि मेरे होते हुए और मेरे कार्यक्रम में ये हॉस्पिटल कहीं शिफ्ट नहीं होने वाली है। ये हॉस्पिटल यही बनेगी और बॉम्बे की सबसे बेस्ट हॉस्पिटल बनेगी। सिद्धार्थ हॉस्पिटलच्या इमारतीचे किती माळ्याचे असणार? ये हम लोग ने हाई राइज ना जाते हुए, क्योंकि हाई राइज के लिए बहुत सारी अलग परमिशन लगती है, जिसके कारण प्रोजेक्ट बहुत डिले होता है। तो हमने 2 विंग्स ग्राउंड प्लस 11 फ्लोर्स का किया है। 45 मीटर्स तक का हम लोग ने हाइट मैनेज किया है और उसको ग्राउंड प्लस 11 करके 2 विंग्स हम लोग ने उसका प्लानिंग किया है। उसके अलावा एक पोस्टमार्टम सेंटर रहेगा और डॉक्टर्स का रेसिडेंशियल झोन रहेगा। तर आपण पाहिलं की हर्ष भार्गव पटेल प्रभाग क्रमांक 55
यांच्या हद्दीमधील सिद्धार्थ हॉस्पिटल हे मल्टी स्पेशलिस्ट म्हणून पूर्ण मुंबईमध्ये त्याचं नावरूप होणार आहे आणि ते स्वतः एक विकासक या घराण्यातून असल्यामुळे इमारतीच्या ढाच्याबाबत आर्किटेक्टबाबत व त्यांची जास्तीत जास्त काळ टिकावं याकरिता खूप प्रयत्नशील आहे. कॅमेरामॅन मनोज निकम सोबत मी रवींद्र मस्के, मुख्य संपादक ग्राहक राजा.